बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूनिवर्सल हाई स्कूल की तरफ से मैं हूं मोहम्मद इस्माइल, आपका फ़िज़िक्स टीचर। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे खैरियत से होंगे। क्लास 10 के लिए मेरा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में मैं बात कर चुका हूं इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स से बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर हमारे स्कूल टेस्ट में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी बच्चे को अभी तक सिंपल हार्मोनिक मोशन का मेन पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो वो इन फीचर्स को अगर ठीक से समझ लेता है तो उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन से किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, उसके अलावा साथ साथ हमने और डेफिनेशन सीखी थी, उनमें वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल 10.1 भी हमने किया है, एग्जांपल है हमारी, जिसमें हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क बिल्कुल नहीं था, आपको जस्ट एग्जांपल 10.1 जो है वो प्रैक्टिस के लिए करनी थी ताकि आपको वो याद रहे। ठीक है, आज के इस लेक्चर नंबर 5 में हम बात करने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन पर। डैम्प्ड ऑसिलेशन एक्चुअली है क्या बच्चों? ऑसिलेशन कहते हैं वाइब्रेशन को। वाइब्रेशन क्या होती है, लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ट्रैवलिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक है, डैम्प्ड क्या होता है? इस वाइब्रेशन को महदूद करना, कम करना। किस वजह से? वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हो सकता है या वो रेजिस्टेंस की वजह से होता है। उस हम ऑसिलेशन को या उस वाइब्रेशन को कम करना डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, किसी रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन फोर्स की मौजूदगी में उस वाइब्रेशन को कम करना डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट 2-3 सालों में ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा इस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। हम इसे ईजी नहीं ले सकते। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, हमारी बुक के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई आइडियल सिस्टम हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं बच्चों, आइडियल सिस्टम आल्दो आपने मे बी 9th में पढ़ा हो, यूनिट नंबर 7 में, जहाँ पर आप एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो अगर आप आइडियल सिस्टम की बात करते हैं तो एक ऐसा बॉडी जिसके अंदर किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन ना हो, उसकी 100% जितनी आप इनपुट दें 100% आउटपुट आनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली दुनिया में ऐसा कोई बॉडी नहीं है, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो 100% एफिशिएंस हो या उसकी आउटपुट जो है वो 100% हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जस्ट हमें समझाने के लिए कह रहा है कि आपके पास अगर कोई जो आइडियल सिस्टम हो। ठीक है, अब वो यहाँ पर ये भी बात कर रहा है कि अगर किसी चीज़ को आप न्यूटन सेकंड लॉ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसे मूव करता रहना चाहिए। अगर वो रेस्ट की हालत में है तो उसे रेस्ट की हालत में रहना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम जहाँ पर भी कोई वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं या फिर कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं या फिर किसी गाड़ी को हम चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर ज़रूर रुक जाती है, जो कि मनफी करती है न्यूटन फर्स्ट लॉ की। मनफी नहीं है एक्चुअली, उसने एक बात क्लियर कर दी है कि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन की फॉर्म में, रेजिस्टेंस की फॉर्म में लग रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चों, अगर एक एग्जांपल, मैं वाज़ेह एग्जांपल दूँ। अगर हमारे पास एक ये यहाँ पर देखें, एक बेल लगी हुई है। ठीक है, हमारे पास क्लॉक है, इसके नीचे ये बेल है। ठीक है, जब भी ये बेल रिंग करेगी तो ये आवाज़ प्रोड्यूस करना साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ठीक है, साउंड आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता जाएगा। अब क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है इस साउंड को डैम्प्ड कर देगी, कम कर देगी, महदूद करते करते इवन कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये फ्रिक्शन फोर्स से बिल्कुल ज़ीरो कर देगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली जब ये मूव कर रहा होगा तो ये वाइब्रेशन कर रहा होगा, क्योंकि ये अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट, कभी इधर जाएगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। ठीक है, तो उसको वाइब्रेशन को डैम्प्ड कर दे देते हैं हम। ठीक है, ऑसिलेशन एक्चुअली वाइब्रेशन को ही कहते हैं। तो इस ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी वाइब्रेशन को महदूद कर देते हैं, महदूद करके उसे ज़ीरो तक ले जाते हैं, इसे डैम्प्ड ऑसिलेशन कहा जाता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ, यहाँ पर जो हमें वाज़ेह एग्जांपल दी गई है वो शॉक ऑब्जर्वर की है। ठीक है, ऑब्जर्वर उसे, इसके अलावा अगर आपने बच्चों देखा हो कि ये टेम्पल्स जो मंदिर होते हैं वहाँ पर भी एक बेल लगी होती है, लोग उसे जो है हाथ से हिलाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो साउंड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। एक्चुअली क्या हो रही होती है, उसकी वाइब्रेशन जो है वो महदूद हो रही होती है, कम होते होते वो ज़ीरो तक चली जाती है। मीन्स कि हमने उसकी वाइब्रेशन को डैम्प्ड कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। किस वजह से करते हैं, वो फ्रिक्शन फोर्स हो सकती है या वो रेजिस्टेंस हो सकती है। टोटल टॉपिक का मतलब यही है, मेन पॉइंट यही है, लिहाजा मैं साथ साथ आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि वो किस तरह से डैम्प्ड हो रही है। ठीक है, अब मैं हमारे पास जो शॉक ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, ये मोटरसाइकिल्स में भी होती हैं, बड़ी गाड़ियों में भी होते हैं।
क्यों होते हैं कि जब कभी किसी गाड़ी को झटका लगता है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसे महफूज रखा जाए। ये किस तरह से होता है, ये इसका जो अपर पार्ट होता है वो गाड़ी के साथ कनेक्ट होता है। इसके अंदर यहाँ पर बच्चों स्प्रिंग लगे होते हैं, ठीक है, जो बड़े मुफीद होते हैं उस शॉक को ऑब्ज़र्व करने में, ठीक है। और यहाँ पर इसके एक ग्लास लगा होता है जिसके अंदर ऑयल वगैरह होता है, ताकि उस जो हमारे पास वाइब्रेशन हुई है, जो ऑसिलेशन हुई है, उसे हम डिक्रीज़ कर सकें फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से हम जब गाड़ी चलती है, जब उसे वो किसी ऊपर नीचे वाली जगह से गुजरती है, मीन्स के यूँ कह लें स्पीड ब्रेकर में से भी गुजरेगी, तो गाड़ी के अंदर सवारियों को इसलिए झटका नहीं लगता क्योंकि वो सारी की सारी जो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट हुई है उसे ऑब्ज़र्व कर लिया है इस शॉक ऑब्ज़र्वर ने, ठीक है। तो इस तरह से उसकी जो वाइब्रेशन है वो लिमिटेड हो जाती है और उसे आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म कर देता है, जिसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन बेसिकली एक्चुअली है क्या? द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। वो कह रहा है कि एक ऐसी ऑसिलेशन किसी भी सिस्टम की किसकी मौजूदगी में, किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में, ठीक है, उस हम ऑसिलेशन को, उस वाइब्रेशन को, वो प्रोड्यूस होने वाली हरकत को हम क्या कर देते हैं, डैम्प कर देते हैं। इसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये टोटली हमारा आज का टॉपिक था। इसके अबाउट आपका जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में हम वेव मोशन पर बात करने वाले हैं। वेव मोशन इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड डेफिनेशन पूछी जाती हैं, इसकी टाइप्स हैं मोशन वेव्स की, उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।